कोरोना की दूसरी लहर में हमारे देश को कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े। जहां एक तरफ शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में भी मेडिकल सिस्टम की कमी को हमने अपनी आंखों से देखा, वहीं दूसरी तरफ गांव में फैल रहे कोरोना के केसेस अंडर रिपोर्टेड रहे। और इसी दूसरी लहर में इन ट्रांसजेंडर्स ने दिल्ली के सीतापुरी में मित्र ट्रस्ट फाउंडेशन के एक शेल्टर होम में अपना गुजारा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास जो राशन के लिए आया था कि आप लोग जो सेक्स वर्कर हैं उनसे कंसर्ट लेना है, फॉर्म फिल कराना है, उसके बाद हम आपको राशन देंगे। और राशन भी ऐसा दिया कि 4 किलो गेहूं था उसमें और 2 किलो चावल था, और वो भी बहुत काफ़ी मतलब गंदा था कि भी नहीं साफ़ करेंगे और 4 किलो कहाँ पे हम पिसवाने जाएंगे। और इतना सा भी देने के बावजूद भी वो लोग ये बोल रहे थे कि भी हमें एक फॉर्म पे कंसर्ट करो कि आप सेक्स वर्कर हो। तो लास्ट टाइम तो हमने लिया था, मैंने लिस्ट भेजा था, हमने कोई 100 मतलब 150 के करीब की लिस्ट भेजी थी, लेकिन उसमें से उन लोगों ने केवल 27 लोगों के लिए ही हमें भेजा राशन। इनमें से कुछ ट्रांसजेंडर्स कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई है इनके आइडेंटिटी को लेकर। जहां कुछ ट्रांसजेंडर्स के पास कोई आईडी प्रूफ ही नहीं, तो कुछ के पास आधार तो है मगर उनके पुराने आइडेंटिटी का। हमारे समाज में कहाँ फिट होता है इनका इलाज, कैसे हुआ लॉकडाउन में इनका गुजारा। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ सर्वाइवल अमिड्स द कोविड-19 सेकेंड वेव इन इंडिया। मेरा नाम तपस्या शर्मा है और मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ और मैं बेंगलोर सिटी में एज अ प्रोसेस स्पेशलिस्ट ई-कॉमर्स डोमेन में जॉब करी थी, वॉलमार्ट कंपनी जो कि एशिया की नंबर 1 कंपनी है, और वहाँ मैं एज अ फर्स्ट ट्रांस वुमेन सेलेक्ट हुई। और वहाँ पे मेरा 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रहा, जिसके बीच में जब कोविड सिचुएशन आया तो उन्होंने मुझे रिज़ाइन करने को बोला। तो मैंने 1 ईयर बाद जब रिज़ाइन किया तो मेरे पास ना तो रहने के लिए रूम था, ना मेरे पास कुछ कहीं का मतलब खाने पीने का कुछ बंदोबस्त था। तो मैं दिल्ली आई अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास। तो मैं तब नोएडा में थी। नोएडा से जब मैं यहाँ आई तो इन बिटवीन ही मुझे कैब में आई थिंक कोरोना इफ़ेक्ट हो चुका था। तो यहाँ एनजीओ शेल्टर होम में पहुँचने के 4 डेज़ के बाद ही मुझे कोरोना हो चुका था। जब मुझे कोविड हुआ तो उस टाइम पे मिस्टर सनम है एनजीओ के एम्प्लॉय, वो मुझे यहाँ पे दादा देव हॉस्पिटल लेके गए थे, जनकपुरी में ही है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई कि वहाँ पे जितने भी ये टेस्टिंग के लोग थे, कोविड टेस्टिंग के, वो सारे ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव थे, कोविड मतलब पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से वहाँ पे टीम ही नहीं थी टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई उस टाइम पे? मेरे ना आधार कार्ड वगैरह सब चेंज है। लाइक ट्रांस वुमेन के लिए तो बहुत अवेयरनेस है, आप बाय फेस भी उन्हें बता सकते हो कि हाँ ये ट्रांस वुमेन है। ट्रांस मैन के लिए आप एकदम से आपको अगर वो हार्मोन थेरेपी दे रहा है, वो अपना ट्रांजिशन स्टार्ट कर चुका है, तो आप पहचान नहीं सकते उसे, मतलब आपको लगेगा एज अ स्ट्रेट मैन ही है वो। हमारे पास एक यहाँ पे एक आया था जिसके पास कि आधार कार्ड कुछ नहीं है, उसे कोविड टेस्ट कराने जाना था। तो दीनदयाल हॉस्पिटल में बगैर आधार कार्ड के टेस्टिंग नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं करा पा रहा। और अब भी देखो इतना जल्दी तो एकदम से बन नहीं जाएगा कुछ भी। तो जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है उसको वैक्सीनेशन कराने में भी ये कोविड का टेस्ट कराने में भी दिक्कत आती है। जो मिनिस्ट्री की तरफ से है कि भाई ऑनलाइन हमने काफ़ी लोगों का भरा है, जिसमें कि आधार कार्ड चाहिए और ये अपना अकाउंट डिटेल चाहिए। तो उनको फिर वो अकाउंट में 1500 रुपये भेज रहे थे, और अभी कुछ लोगों का स्टार्ट हो गया है 1500 रुपये अकाउंट में आने के लिए। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जैसे आधार कार्ड नहीं है या फिर अकाउंट नंबर नहीं है, तो उनके लिए अभी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। 1500 का ब्रेकअप मतलब क्या है, कैसे मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है या नहीं, क्या? पर मंथ नहीं है, जो ये अभी सिचुएशन चल रही है 1 टाइम के लिए है। हाँ, मान लो अगर हम किसी ने सर्जरी नहीं कराई है तो उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसको पूरा मतलब वो अगर एक्सरे करेंगे, आपका पूरा बॉडी चेकअप करेंगे, तो वेयर वगैरह सब आप उतार के करेंगे, आपका कपड़े वगैरह सब उतार देंगे जो भी आपने वेयर किया हुआ है। तो उसके बाद फिर आपको फिर पहले से ही बताना पड़ेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं ऐसे करके मेरी वो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं हार्मोन थेरेपी पे हूँ। अगर वो समझ गए कि क्या होता है ट्रांसजेंडर तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बोलेंगे कि वो नहीं समझ पाते। मैंने भी अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, वो नहीं समझ पाते।
कोविड की सिचुएशन हो गई थी तो इस वजह से काफ़ी लोगों का काम भी छूट गया। और देखिए कि जो रेड लाइट पे मांग रहा है दोपहर में धूप के अंदर इतना, वो कोई भी 10 रुपये देने के लिए भी उनको एतराज़ करता है। शीशा देख करके ऊपर कर लेते हैं, देते नहीं हैं ना। तो इस टाइम तो कोई है ही नहीं। तो मैं घर पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि बाहर जाता तो हॉस्पिटल में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो मैं इस वजह से गया भी नहीं खुद भी। और एक मैं खुद ट्रांसमैन हूँ, तो मुझे खुद भी ऐसा लगा कि यार घर में ही करा लो तो ठीक है, 4 दीवारी के अंदर किसी को ना ही पता लगे तो ठीक है, अगर घर में ही आप करा लो। तो इस वजह से मैं घर में, मेरी मदर सिस्टर वगैरह थे। ऐसे क्यों आपको लगा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होगा। मुझे अपने जेंडर का मतलब पता भी नहीं था कि ट्रांस वुमेन नाम का कुछ इस तरह का जेंडर आइडेंटिटी कोई होती है, लेकिन मैं अपने आप को एज अ फीमेल ही बाय बर्थ मानती थी। मुझे लगता था बॉडी फीलिंग्स सब गर्ल्स वाली हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इस तरह की सेक्स चेंज सर्जरीज होती हैं मेल टू फीमेल में, और उस दिनों में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। तो भगवान की तरफ से वो चीज़ मेरे सामने आ गई। फिर मैंने डॉक्टर्स का पीछा करना स्टार्ट करा, तो उनके ही वजह से मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया। जो उन साइकेट्रिस्ट के पास मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके पता ही कुछ ऊपरी हवा है, भूत है। तो मुझे कभी तांत्रिक के ले आते थे, कभी पंडित के, कभी कहाँ। तो वो लोगों को मैं फिर अपने साइकेट्रिस्ट से मिलवाया। मैंने उनकी काउंसलिंग करी, तब उनको समझ में आया कि हाँ सच में ही वाकई ही इस तरह का मतलब जो है जेंडर आइडेंटिटी होता है, सेक्स चेंज सर्जरीज होती हैं। वैसे तो मेरी वॉलमार्ट कंपनी मुझे पे करने वाली थी, मतलब 5 लाख रुपीज़ उन्होंने बोला था, 5 लाख रुपीज़ हम ट्रांस वुमेन की सर्जरी के लिए देते हैं। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो वो चीज़ उनके उसमें पॉलिसी में नहीं था, मेडिकल पॉलिसी। दे सेड दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट और डिजीज़ कि ये मेडिकल पॉलिसी में आएगा, ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। तो फिर मैंने एचआर को बोला कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे बाद और भी ट्रांसजेंडर्स आएंगे तो उनका ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट रहता है। तो फिर मेरी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने यूएस टीम से बात करी। फिर आफ्टर 5 मंथ्स दे सेंट मी अ मेल कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सर्जरी आपकी जो है आपके मुताबिक ऐड हो चुकी है, आप 5 लाख का अपना एक ट्रीटमेंट करा था। और अभी मेरा 6 जुलाई नेक्स्ट मंथ में ऑपरेशन होने जा रहा है। मतलब अपने समुदाय के लिए चैलेंजिंग है कि अगर जो हमारे पास कोई आधार कार्ड ही नहीं है या फिर हमारे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, तो हम अपना कोविड टेस्ट भी नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? अभी आपने बनाने की कोशिश की है, जैसे और शेल्टर होम्स में वगैरह वो लोग खुद ही अप्लाई करते हैं, इसमें टाइम लगता है, सरकारी काम है। तो अभी आपने अप्लाई वगैरह? अभी कुछ लोगों का हमने अप्रैल से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो बन के नहीं आया है। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था।